हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड लाए हैं प्राकृतिक संसाधन व वन संपदा, मानवीय संसाधन, जिसका पहला प्रश्न है आज का। भूगोल वह अभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की एक झलक स्वर्ग में देखता है। यह विचार किसका है? टॉलमी का, हार्टशोन का, बारेनियस का या फिर हम्बोल्ट का? तो यहाँ पे पहले का राइट आंसर चला जाता है टॉलमी का यह कथन है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा से संबंध, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन एवं रात आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? गणितीय भूगोल में, खगोलीय भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल में या इनमें से सभी? तो यहाँ पे हम खगोलीय भूगोल में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दिन और रात का अध्ययन करते हैं। दूसरे का राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहे हैं भूगोल, ज्योग्राफी किस भाषा के दो शब्दों से बना है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ग्रीक की दो भाषा से मिलके भूगोल बना है। अगला प्रश्न है सूर्य का निकटतम ग्रह है पृथ्वी, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? चौथे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बी। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है सूर्य से दूरतम ग्रह है। सूर्य से दूरतम ग्रह कौन सा है? शनि, अरुण, शुक्र या फिर वरुण? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा वरुण। पांचवे का डी राइट आंसर लगेगा वरुण। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं। क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो एक पट्टी के रूप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित होती है? मंगल व बृहस्पति, बुध व शुक्र, शुक्र व पृथ्वी, पृथ्वी व मंगल? तो यहाँ पे छठे का राइट आंसर हो जाएगा मंगल व बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तारे का रंग निर्भर करता है उसके व्यास पर, संगठन पर, ताप पर या फिर घनत्व पर? सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ताप पर। अगला प्रश्न है सौर मंडल में पृथ्वी के निकटतम ग्रह है बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? यहाँ पे आठवें का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल में पृथ्वी के निकटतम ग्रह है तो वो है शुक्र। आठवें का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है पार्श्विक मात्रक है। पार्श्विक मात्रक है समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, ज्योति या तीव्रता का? नौवें का राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है एक खगोलीय मात्रक का मान है। यहाँ पे 10वीं का राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है 11 जिसमें पूछा जा रहा है जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? यहाँ पे राइट आंसर लगेगा ए फिटिंग का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? 12वीं का राइट आंसर चला जाता है डी। 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा बस्तियां। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है शैंपल ने मानव पर सर्वाधिक प्रभाव किसका बताया है? मृदा, जलवायु, स्थलाकृति, इनमें से सभी? यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाता है बी, जलवायु का। अगला प्रश्न है जलीय समीरें कब चलती हैं? रात्रि में, दिन में, दोपहर में या फिर शाम को? 14 का राइट आंसर हो जाता है बी, दिन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है? 15 का राइट आंसर जाता है ए। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा 16 उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सन्मार्गी पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने या फिर मानसूनी पवने? 16 का राइट आंसर जाएगा ए, सन्मार्गी पवने। अगला प्रश्न है 17वां जिसमें पूछा जा रहा उस धारा का नाम बताइए जो अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा तट से पश्चिमी यूरोपीय तट पर चलती है। यहाँ पे हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। 17 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न 18वां जिसमें पूछ रहे उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप्र ध्रुवीय निम्न वायुदाब से बीच चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? 18वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी,
कैलिफोर्निया, पछुआ पौने। 18 का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर जाएगा बी, पछुआ पौने। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब से बीच चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो पछुआ पवने कहते हैं। 18 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 19वां। चक्रवात में निम्न वायुदाब कहाँ होता है? 19 प्रश्न पूछ रहा है, चक्रवात में निम्न वायुदाब कहाँ होता है? परिधि की ओर, केंद्र में, उत्तर दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर लगेगा बी, केंद्र में। 20वां प्रश्न है, प्रति चक्रवात में अधिक वायुदाब कहाँ होता है? केंद्र में, मध्य में, उत्तर दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 20वें का राइट आंसर हो जाता है केंद्र में। अगला प्रश्न है 21, संवहनिक वर्षा कहाँ होती है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में, ध्रुवों पर, शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा 21 का राइट आंसर चला जाता है ए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? 22 का राइट आंसर लगेगा, अवितट पवने कहते हैं। अगला प्रश्न है 23वां, जिसमें पूछ रहे हैं, स्थल से महासागरों की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? स्थल से महासागरों की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? 23 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे बी, अपतट पवने। अगला प्रश्न है, समुद्र तट पर निकटवर्ती क्षेत्र कहलाता है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय निम्न तट, महासागरीय गर्त, महासागरीय मैदान। 24 का राइट आंसर हो जाता है बी, महाद्वीपीय निमग्न तट। 24 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 25वां, जिसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर यूरोप को? 25 का राइट आंसर जाता है सी, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। 25 का राइट आंसर लगेगा सी। 26वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर या फिर अर्कटिक महासागर? तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। 26 का राइट आंसर लगेगा ए, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय निमग्न तट की गहराई है 150 से 200 मीटर, 300 से 350 मीटर, 3,500 से 5,000 मीटर, 6,000 से 11,000 मीटर। तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर चला जाता है ए, 150 से 200 मीटर। 27 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, महाद्वीपीय ढाल कैसा होता है? खड़ा, समतल, उबड़ खाबड़, इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर लगेगा ए, महाद्वीप का ढाल कैसा होता है? तो महाद्वीप का ढाल खड़ा होता है। भारत में सामान्यतः ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप प्राप्त होता है, वृत्ताकार में, आयताकार में, चौकपट्टी, तीरनुमा में। 29 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे बी, आयताकार में। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने वाले प्रमुख आधार हैं। जनसंख्या, कार्य, क्षेत्रफल, विकास प्रक्रिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 30 का बी, कार्य। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सनगर नहीं है? हावड़ा, गाजियाबाद, ग्वालियर या फिर आगरा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा 31 का डी, आगरा। 32 प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से औद्योगिक नगर राउरकेला, दुर्गापुर या फिर सिंदरी? 32 का राइट आंसर लगेगा पुणे। अगला प्रश्न है 33, R.L. सिंह ने किसके प्रभाव क्षेत्र का वर्णन किया? R.L. सिंह ने किसके प्रभाव क्षेत्र का वर्णन किया? इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता, जयपुर? 33 का राइट आंसर हो जाता है बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन गोटमैन, टेलर, डेविस, पेंक? 34 का राइट आंसर चला जाता है ए।
जीन गोटमैन। अगला प्रश्न है 35वां, जिसमें पूछ रहे हैं ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या फिर जहांगीर? 35 का राइट आंसर लगेगा ए, शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी आबादी वाले गांवों को जोड़ने की योजना है? 200, 300, 400 या फिर 500? 36 का राइट आंसर लगेगा डी, 500। अगला प्रश्न है 37वां, जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय रेल मार्गों को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 9, 13, 17 या फिर 18? 37 का राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे शी, 17। अगला प्रश्न है 38, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। मुंबई, पारादीप, कोच्चि, मरमागांव। तो यहाँ पे हमारा 38 का राइट आंसर हो जाता है बी, पारादीप। 38 का राइट आंसर लगेगा बी। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? कोलकाता से अमृतसर, मिर्जापुर से बेंगलुरु, चेन्नई से मुंबई, पठानकोट से जम्मू। 39 का राइट आंसर हो जाता है बी, मिर्जापुर से बेंगलुरु। 39 का राइट आंसर हो जाता है बी। 40 प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है? वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर सड़क परिवहन? 40 का राइट आंसर लगेगा शी, जल परिवहन। 40 का राइट आंसर हो जाता है शी। 41 प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित नहीं है? राजमार्ग नंबर 7 पर स्थित नहीं है। वाराणसी, कन्याकुमारी, नागपुर, कोयम्बटूर। यहाँ पे हमारा 41 का राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। 41 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है 42वां, जिसमें पूछा जा रहा है कोडरमा खान किस खनिज की है? लोह अयस्क, तांबा, बाक्साइट या फिर अब्रक? तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर हो जाता है अब्रक। 42 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क, तांबा, मैग्नीज या फिर बाक्साइट? यहाँ पे 43 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, बेलाडीला लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 43 का राइट आंसर लगेगा ए। ये रहे महत्वपूर्ण 43 प्रश्नों की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।